अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कराऊंगी आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे आई के बोर्ड में यूज़ होते हैं, सॉरी ओटी में जो यूज़ होते हैं, वो सारे बताऊंगी आपको जो ओएसपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं। ये है, सबसे पहले मैंने उठाया ये हमारे पास, यहाँ देखें, ये हमारे पास दो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बिल्कुल सेम लग रहे होते हैं। एक ये और एक ये, आपको दोनों सेम लग रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसको डिफरेंशिएट पॉइंट ऐसे है कि हमने जब ये उठाना है तो इसके हमने ऐसे टच करके देखना है। इसके एंड पे हमें ऐसे फील होगा, कुछ इस तरह से नज़र नहीं आएगा लेकिन फील होगा। तो ये हमारे पास है, मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ हुक टाइप है इसका आगे। तो ये टूथ फोर्सेप है हमारे पास। कोई भी मतलब सर्जरी के दौरान कंजक्टिवा को, कॉर्निया को, किसी को पकड़, जैसे कंजक्टिवा और कॉर्निया का अगर हमने कोई सूचर लगाना है तो हम उसे पकड़ पकड़ के सूचर लगाएंगे। तो आपने जब भी इसे उठाना है लास्ट में चेक करना है इस तरह से करके। ये टूथ फोर्सेप है हमारे पास। फिर ये हमारे पास आगे, मैं इसको ऐसे टच कर रही हूँ तो ये प्लेन है बिल्कुल, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास है सूचर टाइम फोर्स है, मतलब हम सूचर को पकड़ पकड़ के इस तरह से पकड़ पकड़ के हम कर रहे होते हैं, सूचर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सूचर टाइम फोर्सेप है या प्लेन फोर्सेप भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये दो हैं इस तरह के, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये दो हैं। मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ। ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं कि हमारे पास दो हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट पॉइंट ऐसे करना है कि आपको जो पीछे वाला ये वाला है, ये आपको नज़र आ रहा है बहुत फाइन सा, पतला सा, इसका एंड भी बहुत बारीक सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब नज़र आ रहा है आपको, जो बिल्कुल फाइन सा पतला सा है वो है चॉपर, और जो आगे वाला ये वाला है वो है इंट्राओक्यूलर लेंस डायलर। इसे हम करते होते हैं चॉप, मतलब कैटरेक्ट को चॉप करने के लिए, चॉप करके निकालने के लिए, जबकि इसको हम इंट्राओक्यूलर लेंस को डायलेट करने के लिए यूज़ करते होते हैं, उसे फैलाने के लिए। तो ये बात याद रखनी है कि इसमें जो बिल्कुल फाइन सा है, बिल्कुल थिन सा, फाइन सा है, वो हमारे पास चॉपर है, और आगे वाला इंट्राओक्यूलर लेंस डायलर है। ये याद हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट ये हमारे पास है, आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से पतली सी प्लेट है और ये इस तरह से कर्व्ड है दोनों साइड पे। ये हमारे पास होता है आरएस रिपोजिटर, कि आरएस को रिपोजिट करने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए, अगर वो हिल गए अपनी जगह से तो ये यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास हुक टाइप, तो ये यूज़ करते होते हैं, हम इसे कहते हैं स्क्विंट हुक। स्क्विंट हुक को यूज़ करते होते हैं, मतलब हम ऐसे जो वो हमारे पास मसल होता है कोई भी, अगर वो साइड पे हो गया तो उसको इस तरह निकाल के और हम स्क्विंट उसकी सर्जरी करते होते हैं, तो ये स्क्विंट हुक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास है मैकफर्सन। आपको नज़र आ रहा है कि आगे से टेढ़ा ही, तो आराम से याद हो जाएगा, मैकफर्सन फोर्सेप। और इसको भी यूज़ करते होते हैं सर्जरी के दौरान इंट्राओक्यूलर लेंस को प्लेस करने के लिए, ठीक है, लेंस को अपनी पोजीशन में लाने के लिए, और इसे यूज़ करते होते हैं। इसे हम डक फोर्सेप भी कहते हैं और मैकफर्सन फोर्सेप भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये तो पता होगा, ये टूथ फोर्सेप है, ठीक है, जैसे हमने पहले भी किया था इसको। उसके बाद हमारे पास ये है इंट्रोपियन क्लैम्प। इसे क्या करते हैं, जब हमारे पास जो आईलिड होती है वो मुड़ जाती है, फिर हम क्या करते हैं उसको ये हाँ, ये राइट साइड का, उसको इस तरह से अंदर से करके ना उसको बिल्कुल साइड पे करते थे ताकि वो बाहर को निकल आए तरह। तो ये हमारे पास है इंट्रोपियन क्लैम्प। दो होते हैं राइट और लेफ्ट के लिए अलग अलग। ये हमारे पास है क्लेजियन क्लैम्प। इसे क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लेजियन है, अगर ये इस तरह से, दोनों आईलिड के लिए यूज़ कर सकते हैं। आईलिड के नीचे होता है ना हमारे पास क्लेजियन जो नज़र आता है, तो हम इसको खोल के, ये भी खुला नहीं हुआ, खोल के इस तरह से डाल के फिर हमें इसको ऐसे कर देना होता है। इस तरह से करेंगे तो हमारे पास इसके दरमियान, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास क्लेजियन, जो कि कंजक्टिवल साइड पे होगा। फिर हम उसको वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम उसको काट के, और काटने के बाद हम एक स्कूप होता है, स्कूप के थ्रू हम उसको बाहर निकालेंगे उसके कंटेंट को। ये है स्कूप, ये आपके पास स्कूप है। तो ये आप ऐसे करके जब वो इसके अंदर आ जाएगा तो उसे आप इंसियन लगाएंगे। इंसियन जो तो लगाते हैं वर्टिकल लगाते हैं, तो वर्टिकल लगाने के बाद आपने स्कूप के थ्रू ऐसे इस तरह से कंटेंट बाहर निकाल लेना उसका सारा। तो ये हमें क्लेजियन में यूज़ करते होते हैं। उसके बाद ये आपके पास है बीपी हैंडल, ठीक है, बाग पार्डर हैंडल, जो कि हर जगह यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारे पास है वायर वेक्टस।
वाइड वेक्टर्स यूज़ करते होते हैं कि अगर हमने इंट्राओक्यूलर लेंस अगर डिसलोकेट हो गया या फिर कैटरेक्ट हो गया उसको, तो हम उसे बिल्कुल बाहर निकालने के लिए हम इस तरह से नीचे करते हैं, ऊपर से हम किसी और चीज़ से उसे फोर्स करते हैं और वो पूरा का पूरा लेंस जो है वो बाहर निकल आएगा अगर वो डिसलोकेट हुआ है या किसी कोई भी उसको प्रॉब्लम हुई है। तो इसे हम कहते हैं वाइड वेक्टर्स। उसके बाद ये हमारे पास है आइलेट स्पेक्यूलम। इससे हम आइलेट को ओपन करते होते हैं। ये मैंने अपोजिट पकड़ा, जैसे अगर ये आंख है, लेफ़्ट आई है, ठीक है, तब मैं इसको ऐसे करके और इसे हम ऐसे खोल दूँगी तो आई जो है ना वो डायरेक्ट हो जाएगी कोई भी ऑपरेट करने से पहले। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि हम दोनों आइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सिंपल वाइड स्पेक्यूलम है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास सिंपल कर्व्ड फोर्सेप है। ये फिर से इंट्रोपियन क्लैम्प। ये आपके पास हमारे पास कौन सी है, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, आर्टरी को हमने बंद करने के लिए। उसके बाद ये भी वही है और ये भी आपके पास कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है। ये हम कहते हैं इसको, स्पेशल इसका नाम है मॉस्क्यूटो फोर्सेप कहते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा मॉस्क्यूटो टाइप है, इसके पीछे से एंड बड़े बड़े होते हैं और ये हम यूज़ करते थे सर्जरी के दौरान या कोई ब्लीडिंग वगैरह पॉइंट कैच करने के लिए। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं इनको समझना और याद रखना। तो आपने याद रखना कि इसमें से सबसे बड़ा आपने उठाना है, पहले ये उठा लिया, ठीक है। तो इसे देखें, इसके जो एंड है लास्ट में से, ये एक मिनट दिखाती हूँ आपको जूम करके, ये देखें इसके एंड जो है ना वो बारीक नहीं है, मतलब कोई चीज़ काटने के लिए नहीं है ये हमारे पास। तो हम इसे यूज़ करते होते हैं होल्ड करने के लिए, मतलब अगर हम कोई सूचर कर रहे हैं तो हम नीडल को होल्ड करने के लिए इसने पकड़ पकड़ के मैंने अपने जो वो सूचर है उसको टाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सूचर टाइंग हो गया, या फिर हम होल्डर कह सकते हैं, नीडल होल्डर फोर्सेप। उसके बाद हम करते हैं ये वाला जो स्ट्रेट है। अब ये देखें, ये सेम बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है आपको, लेकिन वहाँ पे क्या था, मैंने कहा था कि इसके एंड पे जो था वो ब्रिक नहीं थे। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम सीजर यूज़ करते थे कोई चीज़ काटने के लिए। ये तो ये स्ट्रेट है और कुछ कोई चीज़ काटने के लिए है, तो ये हम यूज़ करते थे कंजक्टिवल सीजर कहते हैं इसको, कंजक्टिवा को काटने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रेट होगा और बिल्कुल ब्रिक से एंड होंगे मेन को चीज़ काटने के लिए हमारे पास। उसके बाद आपने आ जाना है इस पे, ये हमारे पास देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये भी कोई चीज़ काटने के लिए आगे से इसके एंड जो है वो ब्रिक हैं, नोकीले से हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते थे कोई चीज़ काटने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व्ड है। तो आप याद रखें कि हमारे पास जो होती है कॉर्निया थोड़ी सी कर्व्ड होती है ना, तो हमें काटने के लिए भी कोई कर्व चीज़ ही चाहिए उसके लिए। तो हम कॉर्निया को इस तरह से कट करने के लिए यूज़ करते होते हैं, ताकि हम इंसियन देने के बाद फिर कोई मल्सिफिकेशन कर सकें। तो इससे कॉर्निया को हम इंसियन ऐसे कट करते होते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, लेकिन उससे छोटा है, तो इसे हम फाइन सीज़र भी कहते हैं और इसको हम वाना सीज़र भी कहते हैं। इसकी भी तकरीबन इंडिकेशन वही है कि हमने कॉर्नर कट करना है, लेकिन इसके अलावा हम अगर हमारे पास पोस्टीरियर जो कैप्सूल है लेंस का वो अगर रप्चर हो जाए और पीछे से हमारे पास विट्रस आ जाए तो विट्रस को हम कट कर सकते हैं इसी, क्योंकि थोड़ा छोटा होता है, फाइन सा ये। उसके बाद ये देखें, अब हमारे पास फिर वही वैसा ही आ गया। आप करेंगे कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि इसके एंड पे देखें ये हमारे पास कोई चीज़ कट करने के लिए नहीं है। मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, इसके एंड पे ये कट करने के लिए नहीं है बल्कि फ्लैट से हैं। तो ये हमारे पास सेम वैसे ही यूज़ होता है कि इसको भी हम सूचर करने के लिए यूज़ करते होते हैं, मतलब धागे को जो सूचर लगा रहे होते हैं उसे हम पकड़ पकड़ सूचर लगा रहे होते हैं। एक वो बड़े वाला भी था, वो हम यूज़ करते हैं जब हम सूचर लगा रहे होते हैं, मतलब कंजक्टिवा पे या किसी थोड़ी सी बड़ी जगह है। लेकिन ये छोटा है तो हम इसे यूज़ करते होते हैं कि छोटे इंसियन अगर हैं तो उनको, या फिर हम जो नायलॉन के इंसियन देते होते हैं 10-0 वाले, उसमें यूज़ करते होते हैं ताकि हमारे पास फाइन सी मतलब वो हो जाए, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो ये फाइन बताया था मैंने सबसे छोटे वाला, इसकी भी इंडिकेशन ये है कि जब हम सूचर लगा रहे होते हैं 10-0 वाला नायलॉन वाला, तब भी हम उसको कट करने के लिए, मतलब बिल्कुल प्रॉपर उसे शेप देने के लिए उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये वार्ड में यूज़ होते हैं, ओटी में यूज़ होते हैं, ये होते हैं हमारे पास डायलेटर, ताकि हम डायलेट कर लें आँख को। उसके बाद हम लेंस को रिमूव करते होते हैं, तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो है ट्रोपिकामाइड,
ठीक है, 1% सोल्यूशन होता है ये तकरीबन ओपीडी में पड़ा होता है, क्योंकि हमने वहाँ पे एग्जामिनेशन करनी होती है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है ऑपकेन। तो आपको पता है जितने भी केन वाले होते हैं, पैराकेन या जितने भी केन के होते हैं, वो सारे एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते होते हैं, और ये टॉपिकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड। ये हमारे पास है इरिगेशन कैनोला, जिसे कहते हैं डबल इरिगेशन कैनोला भी कहते हैं, क्योंकि इसके दो तरफ से हम इरिगेट कर सकते हैं इसको।